भारत में उच्च गुणवत्ता वाले खेल कूद के सस्ते सामानों के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने की संभावना मौजूद है। मैं उपकरण डिजाइन एवं सामग्री विज्ञान में विनिर्माण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु खेल कूद के सामानों के लिए एक समर्पित पहल का प्रस्ताव करती हूँ। विरासत के औद्योगिक क्लस्टरों का कायाकल्प। मैं अवसंरचना और प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से उनकी लागत, प्रतिस्पर्धात्मकता और दक्षता में सुधार करने के लिए 200 विरासत के औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ। चैंपियंस एसएमई का सृजन और सूक्ष्म उद्यमों को सहायता। एमएसएमई को विकास के एक महत्वपूर्ण इंजन के रूप में मान्यता देते हुए मैं चैंपियंस के रूप में उनके विकास में सहायता के लिए एक त्रिआयामी दृष्टिकोण का प्रस्ताव करती हूँ। इक्विटी सहायता। मैं भविष्य के चैंपियंस तैयार करने के लिए चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए एक समर्पित 10,000 करोड़ की एमएसएमई विकास निधि शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं सूक्ष्म उद्योगों की सहायता को जारी रखने और जोखिम पूंजी तक उनकी पहुंच बनाने के लिए 2021 में स्थापित आत्मनिर्भर भारत निधि में 2,000 करोड़ के टॉप अप का भी प्रस्ताव करती हूं। इससे छोटे उद्योगों को सहायता मिलेगी। नकदी सहायता। ट्रेड्स के साथ एमएसएमई को 7 लाख करोड़ से अधिक धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इसकी पूरी क्षमता का लाभ देने के लिए मैं 4 उपायों का प्रस्ताव करती हूँ। 1, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा एमएसएमई से सभी खरीद के लिए ट्रेडर्स को लेन देन निपटान प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग करने का निर्देश करना, जिससे यह अन्य कॉरपोरेट के लिए एक मानक बन सके। 2, ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म पर बीजक छूट हेतु सीजीटीएमएसई के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता तंत्र शुरू करना। 3, सस्ते और त्वरित वित्त पोषण को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसएमई में सरकारी खरीद के बारे में वित्त प्रदाताओं के साथ सूचना साझा करने हेतु जेम को ट्रेडर्स को जोड़ना। 4, ट्रेड्स प्राप्तियों को आस्ती समर्पित प्रतिभूतियों के रूप में शुरू करना, जो एक द्वितीयक बाजार के रूप में सहायता करेगा और नकदी एवं लेन देन के निपटान को बढ़ाएगा। पेशेवर सहायता। सरकार विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 कस्बों में कॉरपोरेट मित्रों का एक संवर्ग तैयार करने के लिए अल्पावधि मॉड्यूलर पाठ्यक्रमों और व्यवहारिक टूल्स की डिजाइन करने हेतु ICAI, ICSSI, ICMAI जैसे पेशेवर संस्थानों को सुविधा प्रदान करेगा। यह प्रमाणित अर्ध पेशेवर एमएसएमई को किफायती लागत पर अनुपालन अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायता करेंगे। पिछले दशक में हमारे सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हुए हैं जन अवसंरचना के लिए, नए वित्तीय जिसमें बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए कई पहलें की हैं। हम NIIF हम सार्वजनिक अवसंरचना को बड़े पर बढ़ाने के लिए कई पहलें की हैं। हम 5 लाख से अधिक आबादी वाले टियर 2, टियर 3 शहरों में अवसंरचना के विकास पर जोर देना जारी रखेंगे, जिन्हें विकास केंद्र बनाने के लिए विस्तारित किया गया है। सरकारी कैपेक्स वर्ष 2014-15 में 2 लाख करोड़ से कई गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 11.2 लाख करोड़ हो गया है। वित्त वर्ष 2026-27 में मैं इस गति को जारी रखने हेतु इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव करती हूँ। और संरचना विकास और निर्माण चरण के दौरान जोखिमों के संबंध में निजी डेवलपर्स के विश्वास को मजबूत करने के लिए मैं ऋणदाताओं को दूरदर्शिता से सुविचारित आंशिक ऋण गारंटी उपलब्ध कराने हेतु एक अवसंरचना जोखिम गारंटी निधि स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूँ।
पिछले वर्षों के दौरान REITs परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए एक सफल उपाय बनकर उभरे हैं। मैं समर्पित REITs की स्थापना के माध्यम से CPSE की महत्वपूर्ण रियल एस्टेट परिसंपत्तियों की रिसाइकलिंग में गति लाने का प्रस्ताव करती हूँ। कार्गो के पर्यावरण अनुकूल आवागमन को बढ़ावा देने के लिए मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करती हूँ। पूर्व में डानकुनी से पश्चिम में सूरत को जोड़ते हुए नया समर्पित मालवाहक कॉरिडोर बनाना, तालचर और आंगुल जैसे खनिज समृद्ध क्षेत्रों तथा कलिंगा नगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धमरा पत्तनों से जोड़ने के लिए उड़ीसा में NW5 से शुरू करते हुए अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग NWU शुरू करना। इसके लिए अपेक्षित जनशक्ति तैयार करने के लिए क्षेत्रीय उत्कृष्ट केंद्रों के रूप में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। इससे प्रशिक्षण देने और कौशल प्राप्त करने के लिए जल मार्ग के पूरे भाग में युवाओं को लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा अंतर्देशीय जलमार्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनारस और पटना में एक जहाज मरम्मत सुविधा भी स्थापित की जाएगी। अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय पोत परिवहन का हिस्सा 6% से बढ़ाकर 2047 तक 12% करने के लिए रेल और सड़क परिवहन से मॉडल शिफ्ट को प्रोत्साहित करने के लिए एक तटीय कार्गो प्रोत्साहन स्कीम का शुभारंभ करना।